चार कर्म कौन कौन नहीं करते हम सायंकाल की बेला में? तो कहते हैं कि चत्वारि खलु कार्याणि संध्यायां परिवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायनं च चतुर्थकम् स्वाध्यायनं च चतुर्थकम्। सायंकाल की वेला में मैया चार कार्य नहीं किए जाते हैं। क्या क्या नहीं करते हैं सायंकाल की वेला में? संध्या काल की वेला में, संध्या काल जानती हो ना, जब भगवान सूर्य भगवान अस्ताचल में चले जाते हैं, डूब जाते हैं, फिर भी प्रकाश रहता है, वह सायंकाल की वेला होती है। जब गोधूली वेला, जब गैया मैया गांव में जब गाय चर कर के सायंकाल की वेला में आती थी, उस काल की वेला को संध्या काल कहते हैं बाबूजी। उस समय हमको चार कार्य नहीं करना चाहिए। आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए सायंकाल की वेला में मैया। क्या नहीं करना चाहिए? बोलो, क्या नहीं करना चाहिए? भोजन। ध्यान से लिख लेना इन चीजों को, प्रमाणिक शास्त्रों के वचन है। और क्या नहीं करना चाहिए? निद्राम, सोना नहीं चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए सायंकाल की वेला में। और क्या नहीं करना चाहिए? तीसरा, स्वाध्यायनम, स्वाध्यान नहीं करना चाहिए, अर्थात पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सायंकाल के स्टूडेंट जो है उस समय पढ़े ना, तो देखो सब प्रसन्न हो जाएंगे। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट विराजमान होंगे, विद्यार्थी विराजमान होंगे, व्यास जी अच्छे हैं, बता रहे हैं कि सायंकाल की वेला में पढ़ना नहीं चाहिए। अपनी अपनी माता से बोलेंगे कि मम्मी अब हम नहीं पढ़ेंगे, व्यास जी ने बोला था। तो सायंकाल की वेला में जो नया सब्जेक्ट है वह नहीं पढ़ना चाहिए, बाकी जो पुराना है उसको रिपीट करना चाहिए। सायंकाल की वेला थोड़ी देर लगती है उस समय। और क्या नहीं करना चाहिए? चतुर्थकम मैथुनम, मैथुन, भोग विलास नहीं करना चाहिए। अगर आप कहोगे नहीं हम करेंगे, तो शास्त्र में लिखा है कि आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके आप इसको देख लीजिए। अगर आप करोगे तो क्या होगा? आगे कह रहे हैं कि अगर भोजन करोगे सायंकाल की वेला में, सायंकाल की वेला में अगर सोओगे, निद्रा करोगे, सायंकाल की वेला में अगर स्वाध्याय करोगे, सायंकाल की वेला में अगर मैथुन करोगे तो क्या होगा? शास्त्र में लिखा है, मनु जी कह रहे हैं कि आहारे जायते व्याधि मैथुने गर्भ दुष्टया निद्रया ह्रियते लक्ष्मी स्वाध्याये विस्मरणम भवेत। अगर भक्तों आहारे जायते व्याधि, अगर आप सायंकाल की वेला में भोजन करोगे, भोजन करेंगे आप करोगे तो क्या होगा? सायंकाल की वेला में किन किन को छूट है? यह भी शास्त्र में है। वृद्ध को, बहुत ज्यादा वृद्ध है उनको छूट है, बालक को और रोगी को, शास्त्र में इन तीनों को छूट है। बालक, वृद्ध और रोगी यह कर सकते हैं, इनको दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर और कोई करेगा तो क्या होगा? आहारे जायते व्याधि। अगर मैं यार सायंकाल की वेला में अगर आप भोजन करोगे, अगर अपने पुत्रों को, अपने पति को सायंकाल की वेला में भोजन दोगे तो क्या होगा? व्याधि, नाना प्रकार की व्याधियां आएंगी, ऐसी बीमारी लगेगी। जो भी बीमारी लगती है वो हमारे कमी के द्वारा ही, खान पान से ही लगती है। लेकिन सायंकाल की वेला में अगर हम भोजन करेंगे तो ऐसा रोग होगा कि उसी में ही बस डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहेंगे जीवन भर। इसलिए सायंकाल की वेला में आदत डालो मैया कि सायंकाल की वेला में हम भगवान की पूजा करें, आरती करें, भगवान का स्मरण करें।